कक्षा 7 की गणित के अध्याय 2 में भिन्न एवं दशमलव में प्रश्नावली 2.1 का तीसरा सवाल शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। पहले ये जो सवाल दिए गए हैं ऐसे, इनका यहीं पर हल करेंगे हम। तो गुणा करना का मतलब क्या होता है, ऊपर जो अंश अंश का होता है ये भी एक प्रकार का भिन्न ही है। भिन्न मतलब 7/1 बना सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो अगर आपको समझ में अगर कम आए जैसे या की दिक्कत हो तो इसके काम किया करें, ऐसे बना लिया करें तो वो एक जैसी हो जाती है। ये इसका मतलब ये होता है ना। तो ऊपर ऊपर का गुणा कर लिया जाता है, नीचे नीचे का गुणा कर दिया जाता है। तो 7 त्रिक 21/5 कितना हो गया, इसको हल करने पर इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो बन गया विषम भिन्न। अब विषम भिन्न को क्या करेंगे, वो बोल रहे हैं कि जो भी परिणाम आ रहा है ना उसमें मिश्रित भिन्न बदलता है ना, बदल देना है। तो मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, किसका 5 का भाग देंगे 21 में, तो 5 चौके 20 और एक शेष बचता है और तो 5 ये नीचे आ जाता है। तो इस तरह इसको हल किया जाता है, ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। और अगर अंश बड़ा है हर से तो ये विषम भिन्न है। ठीक है, तो जो भी गुणा करके आएगा तो पहले या मिश्र उचित भिन्न आता है या जैसा भी आता है या विषम भिन्न आता है उसको हमको इस पर कन्वर्ट करना है, बदल देना। तो इसी तरह इसमें देखेंगे 4 गुणे 1/3। अब तो आप समझ गए होंगे ये 4/1 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख ले नहीं तो नहीं भी लिखे। तो आप करेंगे 4 गुणे 1/3 ऐसा कर लीजिए। ये भी वही चीज है जैसे 7 गुणे 3 किया था तो 4 गुणे 1/3 हो गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो 4 एकम 4 और ये 3, ये हो गया इसका परिणाम। अब क्या करेंगे, इसका विषम भिन्न मिश्रित भिन्न बनाएंगे। ये विषम भिन्न है तो हल करेंगे तो 3 एकम 3 और एक शेष बचता है और ये 3 इसका हर है। तो एक सही 1/3 हो गया। यहां पर देखिए 2 में 6 का गुणा और 7 का भाग, तो क्या हो गया 6 दूनी 12/7। परिणाम विषम भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न में बदल देना है। तो 7 एकम 7 ऊपर बचेगा 7 5 12 5 बचेगा तो 5 यहां पर आया जाएगा, जो शेष बचता है और जिससे भाग देते हैं वो नीचे आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा तीसरा वाला। चौथे में देखेंगे 5 गुणे 2/9, यानी कि 5 में 2 का गुणा करेंगे और 9 का भाग दे देंगे। तो 5 दूनी 10/9। तो अब 9 का ये विषम भिन्न बन गया तो मिश्रित भिन्न बदलेंगे। 9 एकम 9 और एक ये उसका शेष और ये जो बचा जिससे भाग देते हैं वो नीचे। यहां पर भी देखेंगे 2 का 4 में गुणा कर दीजिए। ये लीजिए 2 गुणे 4 भाग दे देते हैं 3 का, तो 4 दूनी 8/3। अब क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न बदल देना है। तो 3 दूनी 6 और 2 बचा शेष और 3 का भाग दिए थे। तो ये है हो गए हमारे पहले 5 सवाल। अब अगले 5 सवाल इसी के। अब इसी का जो 6वां प्रश्न लेते हैं। 5/2 गुणे 6, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर का गुणा। ऊपर ऊपर का गुणा मतलब 5 में 6 का गुणा और 2 का भाग। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30 और ये 2 का भाग, 2 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30 यानी 15 बार जाता है। तो ये सीधा पूरा पूरा, इसमें अब मिश्रित भिन्न बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहां पर देखेंगे 11 गुणे 4, तो ये हो गया 11 गुणे 4 और ये 7 का भाग दे दिया। अब क्या करिए, 11 चौके 44 और ये 7 का भाग, इसमें भाग देना पड़ेगा क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो अब क्या करेंगे, 7 छंग 42, 6 बार गया। यहां पर ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा अलग सा दिखने लगे। 7 छंग 42, 2 बचा तो 2 से ऊपर चला गया और जिससे भाग दिए थे वो नीचे आ गया। ठीक है, यहां पर देखेंगे
20 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 चौके 80 और 5 का भाग दे देंगे। अरे पहले लिखिए, था पूरा पूरा लिखना। 20 गुणे 4/5। अब जब आपको यहाँ पर भी हल सॉरी यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 बार कट जाएगा तो 4 चौके 16 आ जाएगा। लेकिन अभी आप पूरा करिए तो 20 चौके 80/5। अब आगे करेंगे तो भाग देंगे तो 16 पंचे 80 होता है, तो 16 बार भाग चला जाएगा। यहाँ पर भी आप ये स्टेप हटा के सीधे ये लिख सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि पूरी प्रक्रिया आपको सीखनी है तो अब ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे लेते हैं तो 13 का 1 में गुणा करेंगे और इधर 3 का भाग देंगे। अब 13 1 कम 13 और 3 का भाग, अब इसका भाग दे दीजिए तो 3 चौके 12, 1 शेष बचा और 3 से भाग दिया था। ये भी आसानी से हल हो सकता है, लेकिन अभी आपको पूरी प्रक्रिया में लेनी है। तो 15 गुणे 3 भागे 5 कैसे हो जाएगा? 5 3 15, 3 3 आएगा, लेकिन आप इधर आते हैं। 15 3 45/5। अब 5 का भाग देंगे तो 5 नहीं 45 यानी 9 बार गया। तो इस तरह ये हमारे प्रश्न नंबर 3 पूरे हुए। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 4। अब क्वेश्चन चौथा है कि छायांकित कीजिए। ये कुछ चित्र दिए हैं, इन पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो बक्सा है ए के वृत्तों का 1/2 भाग, ये जो कुल वृत्त है उसके वृत्तों का 1/2 भाग क्या करना, छायांकित करना है, मतलब कलर करना है। तो पहले तो ये देखिए कि कुल कितने हैं। तो 3 3 6 3 9 3 12 है। तो 12 जो बक्से हैं, ये सॉरी इस बक्से के अंदर 12 जो वृत्त हैं उसका 1/2 कितना होगा, पहले ये निकाल लीजिए तभी तो कलर करेंगे। तो 12 का 1/2 होता है 12 एकम 12 और बटे 2 2 छक्के 12, अर्थात 6 बक्से हमें रंगने हैं। तो 6 बक्से रंगने का क्या तरीका हो सकता है, ये आप एक काम करें तो 3 3 6 बक्से रंग दीजिए। तो ये हो गया 1, ऐसा 1, ये 2 3 4 5, ये 6, ये हो गए 6 बक्से हमारे। ये तो करना था। छायांकित कीजिए, ये छायांकित हो गया। तो 6 1 2 3 4 5 6 रंग हो गए। बस इसी तरह इसको देख लीजिए। तो इसमें कह रहे हैं बक्सा बी के त्रिभुज, ये बक्सा बी है ना, यहां पर लिख लीजिए ए था, ये बी है और ये सी, ये ए यहां लिखा। ठीक है, तो ये जो बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, तो पहले कुल त्रिभुज कितने हैं? तो 3 3 6 3 9 त्रिभुज हैं। तो 9 का 2/3 सबसे पहले लेंगे। 9 त्रिभुज के 2/3, तो 9 दूनी 18 और 3 का भाग देंगे, 3 छक्के 18 यानी 6 हमको चाहिए। तो 6 चाहिए तो 6 ढूंढ लीजिए। वो 3 और 3 6, ये हो जाएगा 2/3। ये देखिए पहला 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये छायांकित हो गए ऐसा। ये छायांकित हो गया। अब इसी तरह तीसरे इस बक्से में कुल कितने हैं देख लीजिए। बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, तो पहले गिनी कितने हैं। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 बक्से हैं, इसके वर्ग हैं इस बक्से में। तो 15 का 3/5 निकाल लीजिए। 15 का 3/5, तो इसको गुणा कर दीजिए। 15 गुणे 3/5, तो 15 दिया 45/5 और 5 नहीं 45, यानी हमको 9 ये वर्ग कवर करने हैं। तो कैसे करेंगे,
3 3 6 3 ऐसे खड़े खड़े कर दीजिए तो वो आसानी रहेगी। शुरू करते हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसा। तो छायांकित कीजिए, ये देखिए छायांकित कीजिए, ये ऐसा लिख लीजिए 6 भाग, यहाँ मतलब जो छायांकित करना था इस पे ये लिख दीजिए, इसके भी 6 भाग छायांकित करना, 6 भाग छायांकित करना है, 6 भाग छायांकित करना है। यहां भी लिख लीजिए 9 भाग छायांकित करना है, ऐसा लिख लीजिए। तो ये रहा चौथा सवाल।